हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी किसी भी चीज़ से हानि नहीं होगी। हम लोग देखते हैं प्रेरितों की किताब उसके 20 अध्याय में एक बार पौलुस के जीवन में ऐसे ही हुआ। क्या हुआ कि पौलुस अपनी कलीसिया के साथ में बैठा हुआ है और उसने सुबह कहीं दूसरी जगह जाना है, तो इसलिए वे लोग साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, वचनों को सीख रहे हैं और उन्हें काफ़ी रात हो गई और वे लोग बातें ही कर रहे हैं, वे लोग प्रार्थना ही कर रहे हैं। पौलुस उन्हें सिखा रहा है, परमेश्वर के बारे में अनेक बातें सिखा रहा है। और इस बीच में क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो उस कोठरी में था, उस कमरे में था, वो खिड़की के पास में बैठा हुआ था और उसे नींद की झपकी आ गई, उसे नींद आ गई। और सब लोग तो बातें कर रहे हैं लेकिन उसे नींद आ गई और जैसे उसे नींद आई तो वो पीछे के लिए पलट गया और वो नीचे गिर पड़ा। और वो तीसरे मंजिल में थे, तो तीसरे मंजिल से वो नीचे जमीन पर गिरा। और जब सबने इस बात को देखा तो सबने सोचा ये मर गया। जो लोग पहले गए उन्होंने उसे चेक किया तो वो डेड हो चुका था, वो मर चुका था। इतने में पौलुस भी नीचे आता है और पौलुस उसे पकड़ लेता है, उस पर लिपट जाता है और हो सकता है उसने उसके लिए प्रार्थना की। और उसके बाद वो व्यक्ति, वो जवान जो तीसरी मंजिल से नीचे गिरा था, जो मर चुका था, बाइबल कहती है वो जीवित हो गया। यहां पर लिखा है, यदि आप 20 अध्याय प्रेरितों की किताब उसका 20 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। वहां पर माहौल पहले बड़े उत्साह का था। सब लोग परमेश्वर की बातें, गवाहियां शेयर कर रहे हैं, वचन शेयर कर रहे हैं। लेकिन अचानक से एक दुर्घटना हो गई और उसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लेकिन जब पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की तो फिर से जीवित हो गया और वहां पर फिर से बड़ी शांति आ गई, बड़ा आनंद आ गया। एक जीवित गवाही उस कलीसिया ने, उन लोगों ने वहां पर देखा और उनका विश्वास और मजबूत हो गया और मजबूत हो गया। सुबह हुई और पौलुस फिर वहां से दूसरी जगह चला गया। यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जवान जो परमेश्वर की संगति में बैठा हुआ था, ये जवान जो रात भर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए बैठा हुआ था, इसके जीवन में संकट आया, ये गिर पड़ा, वहां से तो डेड हो गया था, इसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर जिस पर यह जवान भरोसा करता था, जिसके लिए यह संगति में बैठा हुआ था, उसने इसकी हानि नहीं होने दी। उसने उन लोगों को जो उस कलीसिया में बैठे हुए थे, उन्हें निराश नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उस जवान को जीवित करके उन्हें एक गवाही बता दी कि परमेश्वर कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप परमेश्वर की संगति में हैं, यदि आप फेलोशिप में हैं, यदि आप वचन में हैं, यदि आप प्रार्थना में हैं, जैसे ये लोग थे, ये रात भर प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये लोग संगति कर रहे हैं, वचन से सीख रहे हैं, टेस्टमनी शेयर कर रहे हैं, पौलुस उन्हें उत्साहित कर रहा है, मसीह में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है। यदि आप ऐसी संगति में हैं तो यकीन मानिए आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा हर एक दुर्घटना से, हर एक बीमारी से, हर एक परिस्थिति से, हर एक विरोधी से वो आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। निश्चय आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप संगति में हैं, यदि आप प्रभु में बने हुए हैं, यदि आप उसके वचन में बने हुए हैं, तो आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर हर बात से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। एक समय जब वो जवान नीचे गिरा होगा तो सब बहुत डर गए होंगे, बहुत घबरा गए होंगे, उसके घर वाले रोने लगे होंगे, मातम मन क्या क्या होने लगा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन पौलुस गया, उसने उसके लिए प्रार्थना की और वो व्यक्ति जीवित हो गया। फिर वहां आनंद और खुशियां मनाने लगे, शांति का माहौल हो गया। फिर से वो घुटने पर आकर वो प्रार्थना करने लगे, वो वचनों को सीखने लगे। लिखा है भोर तक, सुबह तक
उनमें से कोई सोया नहीं, वे रात भर वचन को सीखते रहे, वचन को सीखते रहे। उसके बाद पौलुस सुबह दूसरी जगह चला गया। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको संगति में बने रहना है, आपको वचन में बने रहना है, आपको सीखते रहना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है। और जब आप उसमें बने रहते हैं तो आपकी हानि नहीं होती। आपसे आपके लिए परमेश्वर हर एक बात से भलाई को उत्पन्न कर देता है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में एक बहुत झगड़ा हुआ था और इसके वजह से हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन बाद में मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद हमारे लिए प्रार्थना हुई। सिस्टर ने हमारे लिए प्रार्थना की और अब सब कुछ ठीक हो गया है और जैसे मुझे चाहिए था वैसा हो गया है। और इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उन जिसने हमारे लिए प्रेयर करी उन सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ और पीके मसीह और अमृता सिस्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें रोज़ नए वचन से सिखाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे और प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को और बढ़ाए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धार करता, हमारे जीवित प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हम में से हर एक जन का मन तैयार किया प्रभु, हमारे विचारों को तैयार किया प्रभु कि हम फेलोशिप का हिस्सा बन सके। धन्यवाद करते प्रभु देश विदेशों से खुदावन तेरे लोग जो तुझसे प्यार करते प्रभु, जो तेरे प्रेमी हैं और तेरे पीछे चल रहे हैं प्रभु, इस फेलोशिप का हिस्सा बने। उन्हें नामो नाम आशीष दे, उनके बच्चों को, उनके घर घराने को पिता, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप आशीष दे, बढ़ाएं और फलवंत करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु। और विशेषकर खुदावन आज की शाम में खुदा जब वो फेलोशिप का एक आत्मिक प्रार्थना में पिता परमेश्वर शामिल है प्रभु जी, वो आत्मा से तुझसे कनेक्ट है प्रभु जी, होने दे प्रभु। जब तेरी प्रेजेंस पिता आज की सुंदर शाम में हमारे साथ में खुदा, हम आदर करते उस प्रेजेंस का, हम आदर करते प्रभु तेरे कीमती पवित्र आत्मा का, उस सहायक का प्रभु जो हमारे साथ है, जो हर घड़ी हर पल हमारे साथ में हमें गाइड करने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, यू आर विद अस लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर आज की शाम में प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे प्रभु जी बातों को रिसीव करे, तेरे गुण को रिसीव करे प्रभु, तेरे एट्रीब्यूट्स को प्रभु, तेरे कैरेक्टर को परमेश्वर प्रभु वो जी सके पिता। हर एक के जीवन में प्रभु तेरा कैरेक्टर प्रभु आता जाए परमेश्वर, तेरे गुण उनके अंदर परमेश्वर पिता ग्रो अप हो सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रेमी, दयालु और परमेश्वर क्षमा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद तूने हमसे अगापे प्रेम किया प्रभु कि तूने अपने आप को हमारे लिए दिया और प्रभु हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा कि सच में मेरे प्रभु कि तूने ये बड़ी दया हम सबके ऊपर की है परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु जब पिता तेरे लोग प्रभु जी प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, हो सकता है प्रभु आज दिन भर प्रभु उन्होंने बहुत सी परेशानी, बहुत सा स्ट्रगल, बहुत सी निराशा और बहुत कुछ अपने जीवन में ऐसा देखा हो जिसके कारण प्रभु आज इनका मन खराब है, जिनके कारण प्रभु आज इनके विचारों में परमेश्वर पिता ये दुखी है प्रभु, इंटरनली हर्ट है प्रभु। इस समय परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं खेदित मन वालों के समीप रहता हूं और परमेश्वर प्रभु इस समय प्रभु आप इन्हें इंटरनली पीस दे प्रभु और इनके घाव पर, इनके इस दर्द पर प्रभु आप मरहम लगाएं प्रभु यीशु। यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा अपराध प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, तेरे लोगों से हुआ है प्रभु, इस समय उन गुनाहों से फिर कर प्रभु तेरी उपस्थिति में आने में प्रभु, उन गुनाहों को छोड़कर खुदा तेरे वचन के अनुसार चलने में आप सहायता और मदद करे प्रभु। धन्यवाद, तू माफ करने वाला परमेश्वर है, तू मौका देता है प्रभु कि वो अपने गुनाहों से फिर जाए और आपके रास्ते पर चले प्रभु। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर खुदावन, आप प्रभु दया करे परमेश्वर पिता, हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को खुदावन आप माफ करे प्रभु। और पिता हर एक को पिता परमेश्वर जिसके लिए परमेश्वर प्रभु आपने उन्हें चुना है उस योजना में शामिल करे। धन्यवाद करते वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए, आपकी वाणी के लिए प्रभु, आपके इंस्ट्रक्शंस के लिए प्रभु जो आपके वचन के द्वारा हमें मिलते और जितने लोगों ने प्रभु बड़े ध्यान से
तेरे वचन पर ध्यान किया है खुदा, सुना है, उसे ग्रहण किया है प्रभु, उसके अनुसार चलने का निर्णय लिया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु वो कार्य करे परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु हमने देखा प्रभु कि सच में तेरे लोगों की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी वो लड़का प्रभु जी जो खिड़की में से नीचे गिर गया था और वो मर गया प्रभु, परंतु पौलुस जब उस समय उसने उसे गले से लगा, उसके लिए प्रार्थना करी तो परिस्थितियां बदल गई और किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। उसी प्रकार प्रभु सच में जब तेरे लोग तेरी संगति में, फेलोशिप में, वचन में, प्रार्थना में और तुझसे जुड़े रहते, तुझसे कनेक्ट रहते प्रभु, तो आने वाली हर एक विपत्तियों से प्रभु तूने उन्हें बचाता है प्रभु। तू उन्हें प्रभु जी मृत्यु से बचाता प्रभु, तू उन्हें प्रभु जी हर एक हानि से प्रभु तू उन्हें बचाता, हर एक नुकसान से, हर एक दुर्घटना से तू उन्हें बचाता है परमेश्वर पिता। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आपके लोगों की, उनके परिवार की, उनके बच्चों की किसी भी प्रकार की हानि ना हो पिता, क्योंकि प्रभु ये भाई बहन, इनका परिवार के जन प्रभु तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु। यदि आज परिवार का एक भी व्यक्ति प्रभु संगति में है खुदा, तो प्रभु उसके द्वारा उसका घराना प्रभु सुरक्षित होता है खुदा, क्योंकि तू प्रभु अपने स्वर्गदूतों को उनके परिवार और उनके लोगों के निमित्त आज्ञा देता है कि उनकी रक्षा करे प्रभु। थैंक यू फादर प्रभु। यदि आज को बहुत से लोग प्रभु इनकी हानि की योजना बना रहे हैं, इनके नुकसान की योजना बना रहे हैं, या फिर परमेश्वर पिता कोई हानि, परमेश्वर इन्हें लग रहा है कहीं कोई हानि ना हो जाए, तो आज ये सारी बातें यीशु के नाम में इनके जीवन, इनके परिवार, इनके बच्चों के लाइफ से चली जाए। विशेषकर परमेश्वर आज प्रभु जी बहुत कुछ है जो प्रभु लोगों के जीवन में गलत हो रहा है परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु उन सारी गलत योजना से प्रभु आप आपके लोगों को प्रोटेक्ट करें प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तेरा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप आपके लोगों की रक्षा करते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चों की रक्षा करते प्रभु, उन्हें प्रभु हर प्रकार के स्कैम, धोखे, फ्रॉड से परमेश्वर पिता आप बचाते प्रभु। विशेषकर प्रभु होने वाली दुर्घटना से प्रभु बचाते परमेश्वर। जिस प्रकार खुदा वो दुर्घटना जो उस समय पिता उस प्रार्थना संगति के बीच में हुई, परंतु पिता उस दुर्घटना को भी पिता तूने मेरे परमेश्वर पिता उस लड़के को प्रभु तूने जीवित किया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रकार प्रभु जी तेरे लोगों की भी प्रभु तू किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। धन्यवाद पिता, उनके परिवार की, उनके बच्चों की, उनके बिजनेस की, उनके जॉब की, उनके काम की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि तू आपके प्रभु तू अपने लोगों के साथ में रहता है प्रभु जी। थैंक यू फादर। आज प्रभु परिवारों में जो भी प्रॉब्लम है पिता यीशु के नाम में, यदि आज आप आपके परिवार में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं, आपके बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ सारी प्रॉब्लम्स को जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी छोटे बच्चे प्रभु इस समय परमेश्वर पिता बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं प्रभु जी, फोन एडिक्ट है परमेश्वर पिता, प्रभु जी वो गेम के आदी हो चुके हैं पिता यीशु नासरी प्रभु, मनुष्य से नहीं हो सकता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। यीशु के नाम में प्रभु उन बच्चों को प्रभु उस एडिक्शन से प्रभु छुटकारा दे परमेश्वर, और प्रभु आपकी बुद्धि, आपका विजडम प्रभु बच्चों के ऊपर आए प्रभु, और उस सारे ट्रैप से वो बाहर निकले खुदा, और बच्चों के जीवन को तू सुधार और सवार प्रभु, उन्हें बुद्धिमान बना प्रभु, कि वो तेरी शिक्षाओं में बुद्धिमान बने प्रभु यीशु, तेरा प्रकाश प्रभु उनके अंदर चमके खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो इस समय डिप्रेस है, सुसाइडल थॉट उनके मन में चल रहा है कि वो अपने शरीर को घात करें, यीशु नासरी के नाम में प्रभु वो थॉट्स इसी वक्त निकल कर चले जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि किसी के मन में प्रभु जी, किसी के प्रति प्रभु जी प्रभु गलत विचार चल रहा है प्रभु, बुरी अभिलाषा, व्यभिचार का विचार चल रहा है, यीशु के नाम में इसी वक्त थॉट से वो विचार चला जाए प्रभु। धन्यवाद पिता, प्रभु इनके सोच विचार और इनके कामों से किसी की भी हानि ना हो, और ना प्रभु कोई इनकी हानि करे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज रात में हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम में आपके लोगों के जीवन से चली जाए, उनके परिवार से चली जाए प्रभु। हर एक जन जो रात भर नहीं सो पाते प्रभु जी, बार बार परमेश्वर प्रभु जी वो बहुत सी बातों को सोचने लगते, यीशु के नाम में खुदा आप प्रभु यीशु इन्हें प्रभु इंटरनली पीस दे, मेंटली रेस्ट दे परमेश्वर, और खुदावन आप इन्हें निश्चिंत होकर अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जो भी प्रार्थनाएं आपके लोग कर रहे हैं प्रभु पिता, किसी के एडिक्शन से छुटकारे के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज यूथ, नौजवान भाई बहन, हर एक जो आज एडिक्शन में प्रभु बुरी लत में फंसे खुदावंद यीशु के नाम में खुदा वो बुरी लत उनके जीवन से चली जाए, और प्रभु वो छुटकारा पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का कर्जा यीशु के नाम में चला जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए, घटी कमी चली जाए यीशु के नाम में। पिता जितने बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, अटेंटिव माइंड दे प्रभु, लर्निंग पावर को बढ़ाएं परमेश्वर, और प्रभु वो बहुत ही
फोकस्ड होकर अपने एग्जाम को दे और क्वालिफाइड हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करने वालों को भी प्रभु आप क्वालिफाइड करें, गवर्नमेंट जॉब से हायर पोस्ट से प्रभु आप ब्लेस करें। धन्यवाद करते प्रभु, जो कुछ भी आज इनके साथ हो रहा है प्रभु मेरे खुदा, उन सारी बातों से आप इनके लिए भलाई को उत्पन्न करें पिता। प्रभु धन्यवाद, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, हर एक की सुधी ली प्रभु, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फादर, आपकी प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।